Good morning class 10th. Today we will study about algebraic method of linear equation. An algebraic method is a collection of several methods. जो हमारे पास algebraic methods होते हैं वो एक collection होता है काफ़ी सारे methods का which are used to solve a pair of linear equation और जिसका हम यूज़ करते हैं linear equation को solve करने के लिए और linear equation हमारे पास कैसी होगी that includes two variables जिसमें हमारे पास variables होंगे two. Generally the algebraic method can be subdivided into three categories. इसको थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया. फर्स्ट इज सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट सब्सटीट्यूशन मेथड. फॉर इंस्टेंस द सिस्टम ऑफ टू इक्वेशन विद टू अननोन वैल्यूज द सॉल्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द बिलो स्टेप. जो भी हमारे पास इक्वेशन गिवन होगी अगर उसके हमें अननोन वैल्यूज दैट मीन्स वेरिएबल्स को फाइंड करना है तो उनको फाइंड करने के हमारे पास कुछ स्टेप्स गिवन है तो हम इसके अकॉर्डिंग उसे सॉल्व करेंगे. फर्स्ट स्टेप है हमारे पास सिंप्लीफाई द गिवन इक्वेशन बाय एक्सपेंडिंग द पैरेंथेसिस दैट मीन्स ब्रैकेट्स वगैरह जो भी होंगे हमें उसे सॉल्व करना है. सो सबसे पहले एक्सपेंड करेंगे हम ब्रैकेट्स को और उसे सिंप्लीफाई करना है हमें उस इक्वेशन को. सॉल्व वन ऑफ द इक्वेशन फॉर आइदर एक्स और वाई. हमें जो भी इक्वेशन गिवन होगी उसे एक्स और वाई की फॉर्म में सॉल्व करना है. सब्सटीट्यूट द स्टेप वन सॉल्यूशन इन दी अदर इक्वेशन. जो भी हमारे पास इक्वेशन आएगी उसे स्टेप वन में पुट करना है. नाउ सॉल्व द न्यू इक्वेशन ऑब्टेन्ड यूजिंग एलिमेंट्री अर्थमेटिक ऑपरेशन. और जो भी हमारे पास अब न्यू इक्वेशन आएगी उसको हमें अर्थमेटिक जो ऑपरेशंस होते हैं उनके अकॉर्डिंग हमें उसे सॉल्व करना है. और फाइनली सॉल्व द इक्वेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द सेकंड वेरिएबल. और लास्ट में हम क्या करेंगे जो भी हमारे पास वैल्यू आई है उससे हम अनदर जो हमारे पास सेकंड वेरिएबल है उसको सॉल्व करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 3.3. अब यहाँ से आप क्लियरली समझ सकते हैं कि सब्सटीट्यूशन मेथड कैसे यूज़ होगा. सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्सटीट्यूशन मेथड. हमें ये जो दोनों इक्वेशन है इसे हमें सब्सटीट्यूशन मेथड के थ्रू सॉल्व करना है. फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14. सेकेंड इज x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4. हमने इन्हें 1 and 2 लेट कर लिया. नाउ फ्रॉम वन इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14. जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 हमने यहाँ से क्या करा y इधर प्लस है उधर जाकर ये कैसा हो जाएगा माइनस में. तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई. नाउ सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन 1. जो हमारे पास यहाँ से इक्वेशन आई है अब इसे हमें हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है उसमें पुट करना है. जब हम इसे पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन जो हमारे पास गिवन है सेकंड वो है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4. अब हमने यहाँ से जब x की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 14 माइनस वाई है और बाकी सब एज इट इज़ रहेगा. तो जब हम इसे ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 14 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4. अब लास्ट में आप देख सकते हैं जो माइनस वाई एंड माइनस वाई दोनों क्या हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस. तो दैट मीन्स माइनस 2y. तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 14 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4. अब 14 इधर प्लस है दोबारा इधर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा. तो माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 10 हो जाएगा. माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे और हम जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल्स टू 5. क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई में है और जब हम इसे इधर शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड की फॉर्म में आएगा. तो y की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई. अब जो हमारे पास y की वैल्यू 5 आई है इसे हमें कोई भी इक्वेशन में पुट करना है. या तो आप 1 में भी पुट कर सकते हैं 2 में भी पुट कर सकते हैं. जिसमें भी आप पुट करेंगे वैल्यू दोनों से सेम आएगी. तो हमने यहाँ पे इसे इक्वेशन 2 में पुट करा है. तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 है हमारे पास. तो जब हमने इसे इक्वेशन में पुट करा तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x इज इक्वल्स टू 5 प्लस 4 दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई हमारे पास 9. तो x इज इक्वल्स टू 9 एंड y इज इक्वल्स टू 5. इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3 एंड s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल्स टू 6. हमने इसे भी 1 and 2 इक्वेशन लेट कर लिए. फ्रॉम 1 s की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस टी. यहाँ पे माइनस था इधर आके ये वैल्यू प्लस हो गई. अब जो हमारे पास ये s इज इक्वल्स टू 3 प्लस टी है अब इसे हमने इक्वेशन 2 में पुट कर दिया. तो हमारे पास जो वैल्यू है वो पूरी किस में कौन से वेरिएबल में होगी t वेरिएबल के साथ हो गई पूरी वैल्यू. सेम वेरिएबल में हमने ये पूरी वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया. तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6. अब जब हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू 2 एंड जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी. तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस टी इंटू 2 एंड प्लस टी इंटू 3 एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास अपॉन में 3 इंटू 2 और इज इक्वल टू 6 एज इट इज़.
जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 6 + 2t + 3t इज इक्वल्स टू 3t/6 इज इक्वल्स टू 6। तो 6 + 5t हो जाएगा, 2t + 3t हमारे पास क्या हो जाएंगे 5t। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये 6 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 6 + 5t इज इक्वल्स टू 36। अब ये 6 इधर प्लस है, इधर आके शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -6। तो हमारे पास यहाँ से जब इसे पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी 6। अब t की वैल्यू 6 को आप 1 और 2 किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 1 में पुट करा है तो हमारे पास s की वैल्यू यहाँ पे पुट करके आ गई 9। तो हमारे पास s इज इक्वल्स टू 9 और t इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। नाउ इसी का हम अगर 5th पार्ट करें तो सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इक्वेशन हमारे पास है √2x + √3y इज इक्वल्स टू 0, √3x - √8y इज इक्वल्स टू 0। इसे भी हमने 1 और 2 इक्वेशन लेट कर लिया। इधर से हमने ये √3y है, इसे इधर शिफ्ट किया तो ये माइनस के √3y हो जाएगा, और √2 को भी अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई की फॉर्म से इधर डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी -√3/√2y। अब जब हम इसे इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या था 2 ये गिवन है। जब हमने यहाँ पे x की वैल्यू पुट करी तो ये हो जाएगी -√3y/√2 - √8y इज इक्वल्स टू 0। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो √3 एंड √3 दोनों क्या हो जाएंगे, √3 × √3 3y एंड अपॉन में √2 एज इट, एंड माइनस साइन भी एज इट इज़ आ जाएगा, एंड माइनस के √8y एज इट इज़ इक्वल टू 0। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम इसके यहाँ पे एलसीएम लेंगे। तो जब आप यहाँ पे चेक करेंगे तो √8 के अपॉन में क्या हो जाएगी वैल्यू 1। तो दैट मीन्स जब इसका आप एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा। इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं 3y - √8 × √2, और यहाँ पे y भी हमारे पास गिवन है, और अपॉन में क्या हो जाएगा √2। अभी जो अपॉन में √2 है इसे हमने इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में भेज दिया। ये जब इधर डिवाइड में है तो इधर आके ये क्या हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई में। तो जब √2 की मल्टीप्लाई 0 से होगी तो हमारे पास आंसर भी क्या हो जाएगा 0। और जब हम इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -3y - के √8 × √2y इज इक्वल्स टू 0। अब जब √2 × √2 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा √16। तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी -3y - √16y इज इक्वल्स टू 0। और √16 हमारे पास क्या होता है 4 × 4 हमारे पास क्या होता है 16। और अगर हम इसको रूट की फॉर्म में लिखें तो हमारे पास जब ये रूट से बाहर आएगी वैल्यू तो हमारे पास क्या हो जाएगी सिर्फ 4। दैट मीन्स ये √16 को हम क्या लिख सकते हैं 4। तो जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -3y - के 4y इज इक्वल्स टू 0। सो माइनस, अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस -3y - 4y हमारे पास हो जाएगा -7y इज इक्वल्स टू 0। अब जब y को हम 7 को जब हम इधर शिफ्ट करेंगे तो 0/-7, और किसी भी चीज़ को अगर हम डिवाइड करें 0 से, मल्टीप्लाई करें 0 से, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0। अब जो हमारे पास ये y की वैल्यू है, अब इसे अगर हम इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू भी हमारे पास क्या फाइंड होगी 0। तो x और y दोनों हमारे पास कैसी वैल्यूज़ आ जाएंगी 0। नाउ यू हैव टू सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1। थैंक यू क्लास।